पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अब ब्लैक गॉड वहाँ पर आ चुका था और उसकी पावर कुछ ज्यादा ही थी, इतनी ज्यादा कि इन लोगों के लिए भी उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। अब कहानी में हमने देखा था कि ब्लैक गॉड ने शियाओ को अपनी एनर्जी से पकड़ लिया था, साथ ही जो बाकी सभी लोग थे उन्हें भी वो अपनी एनर्जी से दूर फेंक देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग जस्ट इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि जिंग और शियाओ को छोड़कर बाकी सभी लोग नीचे खड़े हुए थे और ब्लैक गॉड को देख रहे थे। वैसे यहाँ पर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ब्लैक गॉड उन सभी से कहते हैं कि युआन पैलेस सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। वो ये भी कहता है कि इस लैंड ऑफ मेटेओरॉइड का सिर्फ एक ही गॉड है और वो हूँ मैं। अब इतना कहने के बाद वो शियाओ को अपनी एनर्जी की मदद से अपने पास खींचने लगता है। वैसे यहाँ पर शियाओ अपनी एनर्जी से उसे अपोज करने की कोशिश कर रही थी, मतलब जब वो खींच रहा था तो वो पीछे की तरफ होने का ट्राई कर रही थी। अब इसीलिए ब्लैक गॉड उससे कहता है कि तुम फालतू में मेहनत मत करो, तुम मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि यही डेस्टिनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक गॉड शियाओ को और ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचने लगा था, लेकिन उसी वक्त एक बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिसमें एक बड़ी सी तलवार निकलकर बाहर उस ब्लैक गॉड की तरफ आती है। ये देखते हुए उसे वहाँ से हटना पड़ता है, लेकिन उस चीज में उसका ध्यान शियाओ के ऊपर से हट गया था और शियाओ उस एनर्जी से रिलीज हो चुकी थी। अब शियाओ वही हवा में आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल थी। ब्लैक गॉड भी एक बार को पीछे को हो गया था, लेकिन अब वो फिर से खुद को संभालता है और इसके बाद वो शियाओ की तरफ अपनी उस थर्ड आई से एनर्जी को भेजता है। वो फिर से उस एनर्जी का यूज कर शियाओ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार रास्ते में मास्टर आ जाते हैं। मास्टर उसकी एनर्जी को खुद पर ले रहे थे जिससे कि शियाओ बच पाए। अब ब्लैक गॉड मास्टर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन लगता है तुम मेरी पावर भूल गए। ये युआन पैलेस और ये लड़की या फिर ये लोग तुम्हें नहीं बचा सकते। इसके बाद अपने अटैक से मास्टर को वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से दूर फेंक देता है। अब मास्टर नीचे आकर गिर चुके थे। ये देखकर यूनफे और लाओ तीनों उनके पास आकर उनसे पूछ रहे थे कि आप ठीक तो हो। इस चीज पर मास्टर कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो और शियाओ को जाकर बचाओ, क्योंकि अभी इस वक्त युआन पैलेस को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर शियाओ बची तो युआन पैलेस बच जाएगा और युआन पैलेस बच गया तो ही हम लोग बच पाएंगे, वरना कोई नहीं बचने वाला। अब वो तीनों उनकी बात मान लेते हैं। वैसे यहाँ पर ब्लैक गॉड अभी शियाओ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, तो हम देखते हैं कि ये तीनों उसकी तरफ बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ब्लैक गॉड अपने एक ही हाथ से इन तीनों को नीचे गिरा देता है। ये तीनों नीचे गिर चुके थे और इन्हें बहुत ज्यादा चोट तो लगी थी, इतनी लगी थी कि वो उठ भी नहीं सकते थे। अब ब्लैक गॉड अपनी एनर्जी का भी यूज करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सही वक्त पर ये रेन आगे आ जाती है और अपनी एनर्जी से एक बैरियर क्रिएट कर लेती है। ये बैरियर ब्लैक गॉड के अटैक को रोक रहा था। हम देखते हैं कि इसी वक्त दूसरी तरफ शियाओ उसी ट्राइडेंट को समन कर लेती है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, और इसके बाद अब वो उसे लेकर ब्लैक गॉड की तरफ आगे बढ़ रही थी। ब्लैक गॉड ने अपनी एनर्जी से उसे रोकने की तो कोशिश की थी। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि पिछले पार्ट में ब्लैक गॉड का एक हाथ कट चुका था, लेकिन अब वो फिर से आ चुका है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से एक एनर्जी का यूज करते हुए शियाओ को रोक रहा था, लेकिन शियाओ की पावर सच में बहुत ज्यादा है और वो युआन पैलेस की एनर्जी का भी यूज कर रही थी। इस कारण से ब्लैक गॉड उसे नहीं रोक पाता है। अब ब्लैक गॉड का हाथ सामने से हट चुका था तो शियाओ सीधा जाकर उसकी वो तीसरी आंख पर हमला करती है और उस तीसरी आंख के अंदर चली जाती है। इस चीज से ब्लैक गॉड की जो थर्ड आई की एनर्जी थी वो रुक चुकी थी और अब जिंग भी आजाद हो गया था। यहाँ वो अपनी तलवार निकालता है और तुरंत ही ब्लैक गॉड की तरफ हमला कर देता है। ये देखते हुए ब्लैक गॉड अपना हाथ आगे कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार जिंग की पावर बहुत ज्यादा थी। हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड के हाथ में फील तक पड़ने चालू हो गए थे और फिर इसके हाथ के बीच में एक होल हो जाता है और इसके बाद अब ब्लैक गॉड खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ पर जिंग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट करता है और उन सभी को अब वो ब्लैक गॉड की तरफ भेजता है। वैसे वहाँ पर वो इस चीज का ध्यान रखे हुए था कि कोई भी क्लोन ब्लैक गॉड के सिर की तरफ ना जाए, क्योंकि शियाओ अभी भी ब्लैक गॉड की थर्ड आई के अंदर है, तो ऐसे में उसे चोट भी लग सकती है। अब यहाँ पर ब्लैक गॉड बस जिंग के अटैक को रोक रहा था,
क्योंकि उसे तो अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मास्टर जो कि ब्लैक गॉड को लाया था वो होश में आ चुका था। अब वो ब्लैक गॉड की तरफ देखता है कि वहाँ पर जिंग ब्लैक गॉड पर भारी पड़ रहा था। वो एक के बाद एक ब्लैक गॉड की तरफ हमला करते जा रहा था। ये देखते हुए ये मास्टर बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो देख रहा था कि अभी जिंग एक के बाद एक ब्लैक गॉड के ऊपर हमला करते जा रहा है और अब ये देखते हुए वो मास्टर शॉक तो था ही, पर वो जानता था कि बीच में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। पहले तो वो दूर उड़कर जाता है और फिर अपने उस ब्लैक स्नेक को बुलाता है। अब वो उसके ऊपर बैठकर तुरंत इस जगह से भाग जाता है। वैसे भी ब्लैक गॉड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसकी थर्ड आई तो काम ही नहीं कर रही थी। इस कारण से उसका अटैक का कोई फायदा नहीं था। अब जिंग हवा में आते हुए अपनी पूरी पावर लगा देता है और अब ब्लैक गॉड एक एनर्जी के बीच घिर चुका था। ये डिवाइन ब्लड की एनर्जी थी, उससे उस एनर्जी से बाहर निकलते नहीं बन रहा था। वैसे ये एनर्जी वहाँ श्याओ को भी फील होती है और इसके बाद अब वो अंदर से अपना अटैक स्टार्ट कर देती है। अब इतने पावरफुल अटैक से ब्लैक गॉड की हालत खराब तो थी, लेकिन इसी वक्त ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।